नमस्कार। योगा ऑफ सन या सूर्य से बनने वाले योग। हालांकि सूर्य से कई सारे और भी योग बनते हैं, मगर मोस्ट कॉमनली योग जो हम किसी भी नेटिव के चार्ट में ऑब्जर्व करते हैं वो वासी, वैशी और बुधादित्य योग होते हैं। ये सभी योग क्योंकि सन से रिलेटेड हैं, तो इनमें सूर्य एक मेन प्लैनेट होता है। आपको किसी भी नेटिव के चार्ट में इन सभी योगों को देखना है, तो हम किस तरीके से इन योग को देखेंगे और इनके क्या रिजल्ट होंगे, तो मैं यहाँ पर ये तीनों ही योग इस पर्टिकुलर चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आता है वासी योग। तो सपोज सन हमारा फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, कहीं पे भी हो सकता है, लग्न में भी हो सकता है सन। तो सन जिस भी हाउस में प्लेस्ड है उससे ट्वेल्थ हाउस में मून के अलावा, ट्वेल्थ हाउस अब सन फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है तो उससे ट्वेल्थ हाउस थर्ड हाउस हो गया। इसमें मून के अलावा यदि कोई भी और प्लेनेट प्लेस्ड हो, मून ये योग नहीं बनाता। जितने भी योगों की मैं बात करूंगा अभी, मून के अलावा कोई भी और प्लेनेट यदि उससे ट्वेल्थ हाउस में प्लेस्ड हो जाए, लाइक मैं यहाँ पे मार्स रख देता हूँ, सैटर्न रख देता हूँ, जुपिटर रख देता हूँ, कोई भी प्लेनेट सन से ट्वेल्थ हाउस में, मतलब एक हाउस पहले यदि प्लेस्ड हो, तो जो योग बनता है उसे हम वासी योग बोलते हैं। अब वासी योग जिस भी नेटिव के चार्ट में होता है वो बहुत ही ज्यादा समझदार और विद्वान होता है। ऐसे पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा तेज गति से काम करता है। वो छोटी से छोटी चीज़ों को जल्दी से पिकअप कर लेता है और अपने काम का वो मास्टर होता है। जिस भी फील्ड में वो जाएगा तो वो उस काम का मास्टर होगा। यदि वो कोई इंजीनियर है या टेक्निकल इंजीनियर है तो वो टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट होगा। कंप्यूटर इंजीनियर है तो वो उसकी कोडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगी, तो वो अपने काम में मास्टर होता है। वो एक चतुर भी होता है। वो उसको अपने काम निकालने आते हैं, कहीं पे भी यदि उसे काम निकालना है तो वो अपने आसानी से काम निकाल लेगा। वो कोई भी जुगाड़ या तिकड़म लगाकर अपने काम निकालने में भी कैपेबल होता है। सूर्य से बनने वाला जो दूसरा योग होता है वो भी बनता है सन जिस भी हाउस में प्लेस्ड है। लग्न में भी प्लेस्ड हो सकता है, या मैं लग्न में रख देता हूँ सन को। इफ सन इज प्लेस्ड इन दिस वन पर्टिकुलर हाउस, तो सन से सेकंड हाउस में यदि मून के अलावा कोई भी प्लैनेट हो तो जो योग बनता है उसे वैशी योग बोलते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने जुपिटर प्लेस कर दिया सन से सेकंड हाउस में, तो इस केस में जो योग बनेगा वो वैशी योग होता है, VSHI। वैशी योग जिस भी नेटिव के चार्ट में होता है वो भी बहुत क्लेवर होता है। यहाँ पे क्लेवर पॉजिटिव टर्म्स में हम ले रहे हैं कि वो अपने काम निकलवाएगा। यदि वो एक देश का यदि सपोज कहीं पे एम्बेसडर भी है तो वो दूसरे कंट्री के अंदर जाकर अपने देश के सारे काम निकलवा लेगा। इस तरीके से क्लेवर होता है। उस पर्सन के पास अथॉरिटी होती है। क्लेवर के साथ अथॉरिटी होगी, पॉलिटिशियन होगा तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पॉलिटिशियन होगा, और उसके पास अथॉरिटी होगी, पॉलिटिशियन में भी अपने काम निकलवा लेगा। इस तरीके का पॉलिटिशियन होगा जो कि इजीली MLA MP का टिकट ले आएगा, फिर वो विन भी कर जाएगा। इस तरीके का पॉलिटिशियन होगा जिसके अंदर वैसी योगा है, तो वो अपने काम निकालने में क्लेवर होता है। बहुत एक्सीलेंट सोशल वर्कर होता है। एक ऐसा सोशल वर्कर होता है जो मन से सोसाइटी के लिए काम करता है। सोशल वर्कर दो तरीके के होते हैं, एक दिखाते हैं कि वो सोशल वर्कर है, मगर जिसके अंदर वैशी योगा होगा वो एक एक्सीलेंट सोशल वर्कर होगा और सोसाइटी के लिए काम करेगा मन से। और इसलिए उस ऐसे पर्सन का सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट और रिगार्ड होता है। नेक्स्ट जो सन से रिलेटेड योगा आता है जो बुध आदित्य योगा है। बुध आदित्य योग मोस्ट ऑफ द लोगों की चार्ट में होता है। उसका रीजन है क्योंकि बुध और सन के बीच में मैक्सिमम आपका 28 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो बुध की पोजीशन हर एक नेटिव के चार्ट में या तो सन जिस हाउस में होता है उसी में होती है, उससे एक हाउस पहले या एक हाउस बाद में, मतलब या तो ट्वेल्थ हाउस में होगी या सेकंड हाउस में होगी। तो अब आप देखिएगा वैसी वाशी या बुधादित्य योग बनता ही बनता है यदि बुध किसी भी नेटिव के चार्ट में है, क्योंकि बुध की पोजीशन सन के बिल्कुल क्लोज होती है। बुध आदित्य योग तब बनता है जब बुध
सन के साथ सेम हाउस में प्लेस्ड हो। अब मैं यहाँ पे बुधादित्य योग बना देता हूँ, इसमें ये मैंने सन प्लेस कर दिया है, इसके साथ ये मरकरी प्लेस कर दिया है। अब हमें मालूम है कि सन के साथ जब भी कोई भी प्लेनेट बैठता है तो उसके कंबस्ट होने के भी चांस होते हैं। इन जनरल एक्यूरेट डिग्री में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, 10 डिग्री के आसपास दोनों में डिफरेंस हो तब आपका कंबशन नहीं होता। तो बुधादित्य योग में भी अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा जो आइडिया ये है कि कम से कम सन और मरकरी के बीच में 5 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है तो विदादित्य योग आपका सक्सेसफुल होता है। यदि 5 डिग्री से कम का डिफरेंस है तो मरकरी का कंबशन हो जाता है और उस केस में ये उतना इफेक्टिव नहीं रहता, क्योंकि कंबस्टेड प्लैनेट बहुत वीक हो जाता है और अपने रिजल्ट देने में कैपेबल नहीं होता। अब बात करते हैं, यदि उनमें 10 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है तो बुधादित्य योग बनेगा। बुधादित्य योग बनते टाइम आपको जब भी देखना हो इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। केवल सन और मरकरी का हमने कंजक्शन देखा और हम कंक्लूड कर देंगे तो बिल्कुल गलत प्रूफ होंगे। आपको सन और मरकरी की लॉर्डशिप भी जरूर देखनी चाहिए। यदि दोनों बेनिफिक हैं यदि किसी के चार्ट में, और यदि केंद्र और त्रिकोण में ये योग बन रहा है तो वो उस पर्सन की लाइफ को रिमार्केबली चेंज कर देगा और ये किसी भी राजयोग से स्ट्रॉन्ग योग बनता है। मगर कंडीशन है दोनों आपके बेनिफिक होने चाहिए, फंक्शनल। और दूसरा, यदि ये योग केंद्र और त्रिकोण में बन रहा है, यदि ये 11th हाउस में बन रहा है तभी भी पर्सन की लाइफ को बदल सकता है। ये कंडीशन ये है कि सन और मरकरी दोनों आपके बेनिफिक हाउसेस के लॉर्ड होने चाहिए या फंक्शनल बेनिफिक होने चाहिए। अब जब ये योग बनता है तो इस पे एक अलग से मैं पूरा वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि ये योग बहुत ज्यादा अलग अलग रिजल्ट देता है अलग अलग हाउसेज में, मगर फिर भी ये राजयोग के इक्विवेलेंट होता है। जिस भी पर्सन के चार्ट में योग बनता है वो बहुत ब्रेव होता है। आर्मी वगैरह में कहीं जाएगा, बुधादित्य योग है तो आपका सबसे आगे से फ्रंट से लीड करेगा, इनसाइटफुल होता है। उस पर्सन की बहुत ऊंची सोच होती है, छोटी मोटी बातों को वो आपका इग्नोर कर देता है इजीली। इसलिए उसका सोसाइटी के अंदर रिगार्ड होता है, लोगों को पता होता है इस पर्सन की इतनी ऊंची सोच है और वो लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। फाइनेंशियली उस स्ट्रोंग होता है और थ्रू आउट लाइफ उसको फाइनेंसेस की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, जिस भी नेटिव के चार्ट में बुधादित्य योग यदि सही प्लेस पर बनता है। तो इस तरीके से हम, ये मैंने तीनों योगास का यहाँ पर पीडीएफ है वो आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने तीनों की डिटेल दी हुई है। तो आई होप आपको ये तीनों योग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।